से वो कहाँ जाते हैं? बताइए क्या दिया जम्मू के लोगों? आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिया? कश्मीर में तो कहते हैं हमने G20 कराया, हमने जी बहुत वहां टूरिस्ट भेजा, 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा होगा, ये कहते हैं भेजा। अब मुझे नहीं पता कैसे भेजते हैं ये उनको, वो जो वहाँ जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको कोई सब्सिडी दे के अपने वोटर्स को कश्मीर भेजते हैं दिखाने के लिए, देखो सब ठीक है तो हमने कश्मीर फतह किया, वोट डालो। मुझे नहीं मालूम वो, मगर चलो जो भी है, आ रहे हैं टूरिस्ट, कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चल रही है। जम्मू को क्या मिला? G20 कश्मीर में करा है, कम से कम हमारी सड़कों का रंग रोगन हो गया, और ऐसा रंग रोगन हो गया कि बारिश गिरी सारा पानी बंद हो गया। श्रीनगर ही खुदा न खासा डूबने लगा था, मगर जम्मू में तो वो रंग रोगन भी नहीं हुआ। अगर G20 कराना इतना अच्छा था टूरिज्म के लिए, एक मीटिंग जम्मू में भी करवाते। और क्यों करवाएंगे? इनको लगते हैं जम्मू के लोग हमारी जेब में हैं। क्यों है जेब में? कि यहाँ एक ही नुस्खा है। मुझे याद है, ये जो जम्मू के लोग हैं, इन्होंने 80 की दहाई में मुफ्ती साहब को यहां से जिताया था। मगर मुझे समझ नहीं आती ये बीजेपी के हिंदू मुस्लिम झगड़े में कैसे आते हैं? कैसे आते हो आप लोग? कैसे आपके टमाटर के भाव के बदले नौकरियों की बात की बजाय, महंगाई के बजाय, जब इनके लीडर आते हैं, भाइयों बहनों, औरंगजेब और बाबर उनको याद आते हैं। अरे जो औरंगजेब और बाबर की नस्ल है वो उनको याद करे तो समझते हैं ये क्यों याद कर रहे हैं? अपने बाप को याद करें ये लोग, उनको क्यों याद करते हैं? हाँ, हमारा क्या लेना देना उनके साथ? तो मैं आज जम्मू के लोगों के साथ खासकर बात करना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ, आज कोर्ट में एपटेक का केस चल रहा है, वही एपटेक जिसने यहाँ के हजारों नौजवानों के कैरियर बर्बाद कर दिए, किए कि नहीं किए? नौजवान पढ़ते लिखते हैं, चाहे वो फायर इमरजेंसी सर्विस हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर जगह इन्होंने दांधलियां की। आज एपटेक का कोर्ट है और आप जानते हैं उसकी वकालत कौन कर रहे हैं? एसडी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वकालत कर रहे हैं। किसके खिलाफ? यहाँ के नौजवानों के खिलाफ। तो कैसे चलेगा? जम्मू के लोगों मुझे बताओ कैसे चलेगा? मैं यहाँ किसी जमात की सिफारिश करने नहीं आई हूँ। कांग्रेस में 1000 बुराइयां थी, मगर वो देश को उन्होंने जोड़ के रखा, देश को तोड़ने नहीं दिया। उनमें बड़ी बुराइयां थी, बहुत बुराइयां हो सकती हैं, मगर देश को एक बंटवारा हो गया 1947 में। एक तरफ से मुसलमान कट्टरपंथी, दूसरी तरफ से यही हिंदू कट्टरपंथी। तब तो देश के 2 हिस्से कर दिए, वो तो मुसलमान चले गए वहां, मगर आज जो हिंदू कट्टरपंथी ये रह गई हैं जमातें, ये इंसानों का बंटवारा करना चाहती हैं। उसमें जम्मू के लोगों को समझना होगा। क्या कहते हैं? आते हैं, जब आपके पास आते हैं, मुझे बताओ, क्या कभी उन्होंने आपकी बेरोजगारी की बात की? क्या कभी महंगाई की बात की? क्या कभी जम्मू के टूरिज्म की बात की? क्या आपकी मुश्किलों की बात की? एक ही बात, परिवारवाद, 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 गांधी नेहरू फैमिली, मुफ्ती फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली। मैं समझती हूं कि गांधी नेहरू फैमिली से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को विलायत से बुलाया, पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवेद नहीं चाटने हैं इनकी तरह, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिखे। उसको क्या था? वो भी करता है इनकी तरह चाटोकारी, जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटोकारियां की, वो भी करता। उसके बाद उसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ मिलके, आजाद के साथ मिलके, अंबेडकर के साथ मिलके, सरदार पटेल के साथ मिलके 1947 में जब वो वजीर आजम बने,
ऐसा ही माहौल था जो मणिपुर में है, वो सारा माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान को संभाला, उसको संजोया और हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरियत पे, जो भाईचारे पे, जो गंगा जमुना तहजीब पे। उसके बाद उनकी बेटी जो गांधी जी की सोटी बनी रही उस वक्त, उनके साथ बहुत छोटी थी इंदिरा जी, जिसने अपनी जिंदगी दे दी, इस मुल्क को बलिदान किया उसने। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी, उसने भी जान निछावर कर दी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे मेंबर पार्लियामेंट से भी निकालो, जेल में भी डालो, मगर मैं हिंदुस्तान की जो रूह है उसको जिंदा रखूंगा। अब साहब और बड़े साहब को गुस्सा आता है परिवारवाद पे, तो मैं क्या करूं। और हमारा परिवार बहुत जबरदस्त, मुफ्ती साहब 3 साल 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल, परिवारवाद है ना। और इसी परिवारवाद के सामने पहले 3 महीने मुफ्ती साहब के सामने, फिर 3-4 महीने मेरे सामने हमारे साथ सरकार बनाओ, ये याद है आपको? याद है ना। और फिर भी जब हमने सरकार नहीं बनाई तो शर्तें रख के हमने इनसे अंगूठा करवा के सरकार बनाई, इनके हाथ बांध के हमने सरकार बनाई। और 3 साल तक, 10 महीने और 2 साल तक हमने 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। हमारे वक्त में भर्तियां हुई, पुलिस में कहीं कोई शिकायत नहीं, जिसको जो हक था नौकरी मिली, मगर कोई शिकायत नहीं हुई। तो यही परिवारवाद है। मुझे समझ नहीं आता है जम्मू के लोगों, आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो कि अगर आपको परिवारवाद से नफरत है वो हम समझते हैं, मगर बलात्कारवाद से प्यार क्यों है? हाँ? जो हमारी बच्चियों का मणिपुर से लेके हथरस हो, पहलवान बच्चियां हो हमारी, जो उनके बलात्कारी है वो उनके बगल में क्यों होते हैं? अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल सजा दिलाई इन्होंने, उनको क्यों बाहर रखा है? वो क्यों इनके कंधे पे होते हैं? देखिए आप देखिए ना, परिवारवाद, मैं कहती हूँ गांधी नेहरू फैमिली का परिवारवाद एक तरफ से, इनका बलात्कारवाद होना वो दूसरी तरफ से। मुझे बताओ क्या चुनोगे आप? भ्रष्टाचारवाद, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी के जरिए, उसके बाद जो वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। महंगाईवाद, बेरोजगारीवाद, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है? 15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे, गरीबों के अकाउंट में तो नहीं आए, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी बन गई। कहां से आया ये पैसा? मुझे बताओ, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतना पैसा कैसे आ गया बीजेपी के पास? रातों रात कहां से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर, आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए, हम 300 देंगे, अगर उन्होंने 300 दी, हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यही बोलोगे ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली, हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहे हैं? बताओ कहाँ लग रहे हैं? किनके घरों में लग रहे हैं? कितना किराया आ रहा है, कितनी फीस आ रही है? मैं समझती हूँ अगर अमीर हो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे, मैं समझती हूँ चलो ठीक है, मगर गरीब क्या करेगा? वो क्या खाएगा? वो क्या देगा? आपने कितने अमीरों की, आप बताओ मुझे, आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिए हैं बैंकों से, लिया है ना? उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा, तो उसकी बिजली काट देते हो।
जहाँ 400 रुपये उसका आता था बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000 आता है। ये कैसे चलेगा?